1 किलोवाट का सोलर एक दिन में कितनी बिजली बनाता है और इस पर हम अपने घर का क्या क्या लोड चला सकते हैं। 2026 में इसको लगवाने का कितना खर्च आता है और गवर्नमेंट इस पर कितनी सब्सिडी दे रही है, कंप्लीट जानेंगे इस वीडियो में। बेसिकली सोलर सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में पावर को सेव करने के लिए बैटरी का यूज नहीं किया जाता है, वहीं दूसरी ओर जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है उसमें पावर को सेव करने के लिए बैटरी का यूज किया जाता है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम काफी छोटा सिस्टम होता है, इसलिए इसके साथ बैटरी का यूज किया जाता है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमेशा ऑफ ग्रिड सिस्टम ही होता है और अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम हम वहां पे लगा सकते हैं जहां पर बिजली 24 घंटा रहती है, और अगर आपके जहां पावर कट बार बार लगता है तो आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम ही लगवाना पड़ेगा। और इसलिए हम आज ऑफ ग्रिड सिस्टम की ही बात करने वाले हैं। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में लगभग 4 से 5 यूनिट बिजली जनरेट करके देता है। वहीं सर्दियों में थोड़ी कम बिजली जनरेट करके देता है और गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा बिजली जनरेट करके देता है। वहीं पूरे साल का एवरेज देखें तो ये 1400 से लेकर 1800 यूनिट तक हमें बिजली जनरेट करके देता है। और अगर आपके घर की रिक्वायरमेंट 4 से 5 यूनिट है प्रतिदिन के हिसाब से तो आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हो। इसके अलावा बात करें कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर हम क्या क्या लोड चला सकते हैं, तो जो भी हमारे घर का बेसिक लोड है उसको हम बड़ी आसानी से चला सकते हैं, जैसे कि 10 से 12 एलईडी बल्ब, 3 से 4 पंखे, कूलर हो गया, टीवी हो गया, ये सब हम बड़ी आसानी से चला सकते हैं। अगर हमें पानी की मोटर चलानी होगी तो पानी की मोटर आधा एचपी की हम चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने घर का पूरा लोड बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, आयरन हो गया या फिर पानी का मोटर हो गया, ये सब आसानी से चले, तो उसके लिए आपको 1 किलोवाट इन्वर्टर की जगह पर 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना होगा और सोलर पैनल 1 किलोवाट के ही लगवाने होंगे। 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगाने से क्या होगा कि हमारा जो भी हैवी लोड है और लाइट लोड है वो दोनों आसानी से चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 2026 में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने में कितना खर्च आता है। तो सोलर सिस्टम में काफ़ी सारे कंपोनेंट लगते हैं, इनको वन बाई वन समझ लेते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं और इसका मार्केट के अंदर क्या प्राइस रहने वाला है। लास्ट में इसको टोटल करके जान लेंगे कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने में 2026 में एग्जैक्टली कितना खर्च आता है। मार्केट के अंदर सोलर पैनल 3 प्रकार के मिलते हैं। पहले नंबर पर आ जाता है पॉली क्रिस्टलाइन, दूसरे नंबर पर आ जाता है मोनोपर्क हॉप कट और तीसरे नंबर पर आ जाता है टॉप कोन हॉप कट। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पॉली क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पॉली क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी को यूज करें। पॉली क्रिस्टलाइन को आप छोड़ दीजिए। मोनोपर्क हॉप कट हो गया, टॉप कोन हो गया, इनका यूज आप कर सकते हो। मोनोपर्क हॉप कट को अगर आप लेने जाते हो मार्केट में, ये आपको 22,000 से लेकर 26,000 के बीच मिलने वाले हैं। वहीं आप टॉपकॉन को लेने जाते हो तो वो आपको 24,000 से लेकर 26,000 के बीच मिलने वाला है। इन दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर बाईफेशियल पैनल भी आते हैं। आप कोशिश कीजिए कि बाईफेशियल पैनल का ही यूज करें, क्योंकि इनके अंदर बिजली बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है इन पैनल के कंपैरिजन में। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंदर 1 किलोवाट सोलर इन्वर्टर का यूज किया जाता है और सोलर इन्वर्टर दो अलग अलग टाइप्स के आते हैं। एक आता है PWM चार्ज कंट्रोलर वाला, दूसरा आता है MPPT चार्ज कंट्रोलर वाला। अगर आप मार्केट में PWM चार्ज कंट्रोलर वाला सोलर इन्वर्टर लेने जाते हैं तो वो आपको 7,000 से लेकर 8,000 के बीच मिलने वाला है। वहीं अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर लेने जाते हो तो वो आपको 11,000 से लेकर 15,000 के बीच मिलने वाला है। कोशिश कीजिए कि आप MPPT टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर ही यूज करें, क्योंकि PWM टेक्नोलॉजी की तुलना में MPPT टेक्नोलॉजी वाला जो सोलर इन्वर्टर है वो 30% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव रखता है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए आप एक बैटरी भी लगा सकते हो और 2 बैटरी भी लगा सकते हो। अगर आप मार्केट में 150 AH की C10 रेटिंग की 5 साल की वारंटी वाली बैटरी लेने जाते हो तो वो आपको 16,000 से लेकर 18,000 के बीच मिलने वाली है। वहीं अगर आप 2 बैटरी लेने जाते तो वो आपको 32,000 से लेकर 36,000 तक मिलने वाली है। चौथे नंबर पर है हमारा माउंटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए अगर आप GI का स्ट्रक्चर अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको 6,000 से लेकर 8,000 के बीच मिलने वाला है।
और अगर आप थोड़ा सस्ता स्ट्रक्चर चाहते हैं तो आप वेल्डिंग की दुकान पे ऊपर जाकर लोहे का स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, वो आपको 2 से 3 हज़ार सस्ता पड़ सकता है। 5वें नंबर पर हमारी डीसी वायर। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए नॉर्मली हम 4 स्क्वायर mm वायर का यूज़ करते हैं और ये हमें लगभग 60 रुपये पर मीटर के हिसाब से पड़ने वाली है। मान के चलते हैं कि हमारी जो डीसी वायर है वो 30 मीटर लगेगी। 30 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1800 निकल के आ जाएगा। तो जो हमारी डीसी वायर है वो हमें 1800 की पड़ने वाली है। 6ठे नंबर पर है हमारा डीसी बॉक्स। डीसी टीवी बॉक्स एक सेफ्टी डिवाइस है और इसको सोलर सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम काफ़ी छोटा सिस्टम होता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सोलर सिस्टम के लिए डीसी टीवी बॉक्स लगाओ। अगर आप डीसी टीवी बॉक्स लगाना चाहते हैं तो ये आपको मार्केट में लगभग 2000 का पड़ने वाला है। 7वें नंबर पर है अर्थिंग। और अर्थिंग भी सोलर सिस्टम की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम काफ़ी छोटा सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो अर्थिंग करवा सकते हो। अर्थिंग का खर्च लगभग 7000 से लेकर 8000 के बीच रहने वाला है। 8वें नंबर पर है हमारी ट्रांसपोर्टेशन। और जब हम सारा सामान खरीद लेंगे तो उसको हमें ट्रांसपोर्ट से अपने घर लाना होगा, तो उसके लिए मान के चलते हैं कि हमारा जो खर्च है वो 2000 तक आने वाला है। 9वें नंबर पर है हमारा इंस्टॉलेशन। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम काफ़ी छोटा सिस्टम होता है। अगर आप चाहो तो सिस्टम को खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो और इसका कोई भी खर्च नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इंस्टॉलर को इंस्टॉल करने के लिए बुलाते हो तो वो आपसे 3000 से लेकर 4000 रुपये इंस्टॉल करने के लिए ले सकता है। तो फाइनली ये थे वो कंपोनेंट जो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के अंदर लगाए जाते हैं। इन सारे कंपोनेंट्स के प्राइस को टोटल कर लेते हैं और जान लेते हैं कि 2026 में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने का कितना खर्च आता है। और अगर आप थोड़ा सोलर सिस्टम सस्ता लगवाना चाहते हैं तो आप मोनो पर खॉपकट पैनल लगवा लीजिए, PWM टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर लगवा लीजिए और जो सोलर स्ट्रक्चर है वो आयरन वाला लगवा लीजिए और सिंगल बैटरी का यूज कीजिए। इन सभी को मिलाकर आपका जो खर्च है वो 54,000 से लेकर 56,000 के बीच आने वाला है। और जो हमारा GST 7% कम हुआ है उसके हिसाब से देखें तो दोस्तों जो हमारा 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस है वो 50,000 से लेकर 52,000 के बीच रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका सिस्टम है वो बढ़िया क्वालिटी का लगे तो आपको जो टॉप कॉन हाफ कट है वो पैनल लगवाने चाहिए और जो इन्वर्टर है MPPT टेक्नोलॉजी वाला लेना चाहिए और जो बैटरी है वो डबल लगानी चाहिए और GI स्ट्रक्चर लगाना चाहिए। तो अगर आप जे वाला सिस्टम पूरा लगवाते हैं और आपकी जो कॉस्ट है वो 75,000 से लेकर 80,000 के बीच रहने वाली है। जो हमारा 7% GST कम हुआ है उसके हिसाब से देखें तो हमारा जो सोलर सिस्टम है 1 किलोवाट का 70,000 से लेकर 75,000 के बीच रहने वाला है, जो कि काफ़ी सही प्राइस है। अब सबसे ज़रूरी बात कि गवर्नमेंट हमें 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर कितनी सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट हमें जो सब्सिडी देती है वो सिर्फ तो सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर ही सब्सिडी देती है, ऑफ ग्रिड के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।